नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में बात होगी ईरान इजराइल के बीच छिड़ चुके भीषण जंग की, जिसके पूरे अरब वर्ल्ड में भड़कने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन इजराइल पर ईरान के दनादन मिसाइल हमलों के बाद सवाल है कि क्या इजराइल पर मिसाइल दागकर ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इजराइल को अब ईरान पर हमले का मौका मिल गया है। इजराइल को ऑक्टोपस को खत्म करने का बहाना मिल गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस वॉर का ऑक्टोपस कनेक्शन क्या है? ये जानने से पहले जरा इजराइल पर ईरानी हमले की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें ज्यादातर हमलों को इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम ने आसमान में ही तबाह कर दिया। ये लड़ाई एक तरीके से ईरानी ड्रोन वर्सेज इजरायली आयरन डोम बन गई। 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया, तो अब इजराइल ने भी 24 घंटे के भीतर पलटवार का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब है किसी भी वक्त ईरान का आसमान इजरायली फाइटर जेट की आवाज से दहल सकता है। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक को ईरान की बड़ी गलती माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल सालों से इसी के इंतजार में था, जिस इंतजार को ईरान ने खत्म कर दिया। अब इसका नतीजा ये होगा कि पश्चिमी देशों के पॉलिटिकल सपोर्ट की मदद से इजराइल ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर जबरदस्त हमले करेगा। मतलब 4 दशकों से दुश्मनी निभा रहे ईरान और इजराइल के बीच पहली बार सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। आमने सामने की लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसे लेकर इजराइल के हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन बार बार अंजाम भुगतने जैसी बड़ी धमकी दे रहे ईरान के मन में एक डर है, डर इजराइल के पलटवार का। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, इसका सबूत भी है, क्योंकि इजराइल पर ताजा हमले के फौरन बाद ईरान ने यूएन को एक लेटर भी लिख दिया, जिसमें कहा गया कि वो अब लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहता है। तेहरान ने लेटर में लिखा उसका हमला सेल्फ डिफेंस में किया गया था, क्योंकि इजराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर अटैक किया था। इतना ही नहीं, इजराइल पर अटैक के बाद सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट ने कहा है कि अब मामले को सेटल समझा जाए। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर ने कहा कि हमला खास ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से किया गया, यानी ईरान फूंक फूंक कर कदम रखता दिख रहा है। वो इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन अटैक को सेल्फ डिफेंस बताकर इजराइल के पलटवार को टालना चाहता है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि ईरान के मन में भी संदेह है कि वो इजराइल के पलटवार का सामना कर सकता है, क्योंकि एक बात तय है कि 1800 किलोमीटर दूर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग या तो वायुसेना लड़ेगी या नौसेना, और अरब के पूरे क्षेत्र में इजरायली एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं है। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग को भड़का दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने वॉर कैबिनेट की मीटिंग में ईरान को जवाब देने की रणनीति फाइनल भी कर ली है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी फोन कर इसकी जानकारी दे दी, यानी किसी भी वक्त ईरान इजराइल के बीच दो तरफा जंग शुरू होने वाली है। हालांकि ईरान सालों से इजराइल के चारों ओर मौजूद आतंकी संगठनों को मदद देकर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, गाजा में हमास और सीरिया में आतंकी गुट। इजराइल के खिलाफ हमले करने वाले इन तमाम गुटों को समर्थन देने का ईरान आरोपी रहा है, और इसीलिए अक्टूबर में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद भी इजराइल की ओर से ईरान को ऑक्टोपस कहा गया। इजराइल मानता है कि हूती, हमास, हिजबुल्ला ये सब उसी ऑक्टोपस का हिस्सा है, लेकिन उस ऑक्टोपस का सिर ईरान है, यानी समस्या की असल जड़। अब दुनिया को चिंता है कि उस ऑक्टोपस के समूचे सर्वनाश के लिए इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर हमले कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईरान इजराइल टेंशन के बीच नए वीडियो के साथ जल्द होगी मुलाकात।